हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और बहुत अच्छे से अपनी रेकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम रेकी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेंगे और उन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। उसी सीरीज़ में आज हमारा पहला टॉपिक है और वो है टाइप्स ऑफ कर्म के ऊपर कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं। ठीक है। कर्म एक ऐसा टॉपिक था जो सभी ने अपने सजेशंस में उसको रखा था। मैंने क्योंकि कर्म खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैंने एक छोटा पार्ट लिया है जिसमें हम कितने प्रकार के कर्म होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर आपको इससे रिलेटेड जो भी आगे क्वेश्चंस आएंगे वो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा और अगर वो मेरी समझ में होगा या उसकी नॉलेज मुझे होगी तो हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। जानते हैं कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं। कर्म बेसिकली हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म और तीसरा होता है क्रियमान कर्म। ठीक है। अब संचित कर्म क्या है? संचित कर्म मतलब एक तरीके का क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, अगर हम आज की भाषा में उसको समझें तो एक तरीके का क्लाउड स्टोरेज है या हार्ड डिस्क। ओके, उसमें क्या है, हमने पिछले अनंत जन्मों में जितने भी कर्म किए हैं, अनंत कर्म, चाहे वो पाप हैं या पुण्य थे, वो सारे के सारे उस संचित कर्म में स्टोर्ड हैं। ठीक है, हम कुछ भी हमने जो भी क्रिएट किया कभी भी किसी भी जन्म में, वो कभी भी इरेज नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, आप हमेशा इस सिद्धांत को याद रखिएगा कि आप कुछ भी सोचते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं या आप कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन जो आपका होता है वो कभी भी आप इरेज नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने ये किया और मैं चाहूँ कि ये अंडू हो जाए, जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है, आपने कुछ गलती कर दी और आप सोचें कि वो अंडू हो जाए, ये ऐसे कभी नहीं होता। आपने अगर कोई एक गलत शब्द भी बोल दिया, उसको भी आप अंडू नहीं कर सकते, उसको आप काट नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। एक बार जो आपके मुंह से निकल गया, एक बार जो थॉट आपने इस यूनिवर्स में रिलीज़ कर दिया, एक बार जो आपने एक्शन कर दिया, वो यूनिवर्स से अंडू नहीं होता, ना ही वो नलीफाई होता है। आपने कुछ अच्छा किया और आपने कुछ बुरा किया और आप सोचे कि वो दोनों एक दूसरे को काट दें, नलीफाई कर दें और आपका कर्म ही मिट जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपने अगर अच्छा किया है तो आपको अच्छे का फल मिलेगा, अगर आपने कुछ बुरा किया है तो उसका फल अलग से मिलेगा। ठीक है, फल दोनों का अलग अलग मिलता ही मिलता है। ये हमारे हाथ में नहीं है डिसाइड करना कि हमें इसका फल चाहिए या इसका फल नहीं चाहिए। अगर आपने कोई कर्म किया है तो उसका फल आपको निश्चित ही मिलेगा। पर हाँ, कर्म करना हमारे हाथ में है। ये भगवान ने, ईश्वर ने हमें शक्ति दी है कि हम कर्म क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें, ये हमारे ऊपर है। पर एक बार करके अगर हम फल की इच्छा ना करें कि बुरा किया है तो इसका फल ना मिले और अच्छा किया है तो उसका फल मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो संचित कर्म क्या है? संचित कर्म में हमने जो भी अनंत जन्म लिए हैं, क्योंकि हम तो पता नहीं कितनी बार जन्म ले चुके हैं, अनंत बार हम इस मनुष्य योनि में आ चुके हैं और अनंत बार हम अपने कर्म क्रिएट कर चुके हैं। तो ये जितने भी अनंत कर्म हैं जो भी हमने किए हैं मनुष्य योनि में रहकर या और भी योनियों में रहकर, वो सारे के सारे उस संचित कर्म में स्टोर होते हैं। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ईश्वर ने सिर्फ़ और सिर्फ 84 लाख में से सिर्फ़ और सिर्फ इस मनुष्य योनि को ही एक ऐसी शक्ति दी है जो वो कर्म क्रिएट कर सकती है। अगर पीछे से आपका कुछ बुरा कर्म आ रहा है और आप चाहें कि आप आगे फ्यूचर में कुछ बदल दें, तो ये आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मनुष्य योनि के हाथ में होता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं
और आपको देव योनि मिलती है, तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप उन अच्छे कर्मों का भोग करेंगे। वहाँ पर आप कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर भगवान ने क्रिएशन की शक्ति नहीं दी है। क्रिएशन की शक्ति सिर्फ़ और सिर्फ भगवान ने मनुष्य को दी है। इसीलिए मनुष्य योनि को सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि बोला जाता है। और अगर आपने इस मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो सबसे पहले आप ईश्वर को हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, आप परम दयालु हैं कि आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है और मुझे ये मनुष्य योनि दी है ताकि मैं आगे अपने कर्मों को सुधार सकूं। क्योंकि बाकी योनियों में तो खाली आप भोग करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। ये इसी प्रकार है जैसे कि किसी ने चोरी की और उसको उस चोरी करने का फल मिला। वो जाता है जेल में, वहाँ भोगता है और वापस आ जाता है। तो इसी तरीके से मनुष्य योनि को छोड़कर बाकी जितनी भी योनियाँ हैं वो सारी की सारी भोग योनियाँ हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही हम अपना कर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो संचित कर्म में ये सारे कर्म स्टोर्ड होते हैं जो भी हमने अनंत जन्म में क्रिएट किए, चाहे वो अच्छे थे चाहे वो बुरे थे। अब अच्छे और बुरे एक दूसरे को नलिफाई नहीं कर सकते, इसलिए दोनों प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, प्रारब्ध दूसरी तरीके का हमारा जो होता है उसे हम प्रारब्ध बोलते हैं। प्रारब्ध क्या है? अब कोई सोल है जिसको नया जीवन मिलना है, ठीक है, तो कैसे डिसाइड हो? क्योंकि उसने जो कर्म किए हैं वो तो स्टोर्ड हैं, संचित में जड़ फॉर्म में स्टोर्ड हैं, उनमें खुद की तो कोई शक्ति है नहीं, तो भगवान प्रारब्ध के रूप में फल दे देते हैं। ठीक है, एक डेस्टिनी की तरह उसे दे देते हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि वो जो क्लाउड स्टोरेज था उसमें से एक समरी निकाल कर भगवान आपको इस जन्म के फल स्वरूप में उसको दे देते हैं, जिसको आप अपनी डेस्टिनी बोल लीजिए, प्रारब्ध बोल लीजिए। ठीक है, तो इस जन्म में आप कैसे दिखेंगे, कैसी आपकी रुचि होगी, कैसा आपका स्वभाव होगा, कैसे आपके माता पिता होंगे, आपका घर परिवार का एटमॉस्फेयर कैसे होगा, आप जहाँ जन्म लेंगे वहाँ सब कुछ कैसा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी प्रारब्ध डिसाइड करता है। और इसी को हम प्रारब्ध एक्चुअली बोलते हैं। ठीक है, कि जो आपको पिछले जन्मों के जो आपके कर्म थे उसी के अकॉर्डिंग आपको एक फल स्वरूप में इस जन्म में दे दिया जाता है। अब इसी वजह से क्या होता है कि आप देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि एक ही परिवार में 5 भाई बहन हैं तो पांचों बिल्कुल अलग होंगे, बिल्कुल अलग। पांचों की रुचि अलग होगी। कुछ लोगों को भगवान में रुचि होगी, कुछ लोगों को संसार में रुचि होगी, कुछ लोग कहीं और अपनी रुचि रखेंगे या उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबका अलग अलग प्रारब्ध होता है, सबने अपने अलग अलग कर्म किए होते हैं पिछले जन्मों में, इसीलिए उनको अलग अलग प्रारब्ध मिलता है और इसीलिए उनका अलग अलग स्वभाव, अलग अलग रुचि होती है। ठीक है, अब आपके पास प्रारब्ध तो है, प्रारब्ध डिसाइड करता है आपका बेसिक कि आपकी पर्सनालिटी कैसी होगी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी होगी, आपकी रुचि कहाँ कहाँ होगी और आपके अराउंड लोग कैसे होंगे, ये सारा का सारा हमारा प्रारब्ध डिसाइड करता है। ठीक है, अब तीसरा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है क्रियमान। क्रियमान क्या है? जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ईश्वर ने सिर्फ़ और सिर्फ मनुष्य योनि को ही एक ऐसी शक्ति दी है कि वो अपने कर्म को क्रिएट कर सकता है और इसी को हम क्रियमान बोलते हैं। मतलब जो हम प्रेजेंट में कर्म कर रहे हैं, जो हम प्रेजेंट में कर्म क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम क्रियमान कर्म बोलते हैं। ठीक है, अभी आप कर्म कर रहे हैं, आपने आज जाकर कहीं डोनेशन दिया, आपने गरीब बच्चों को खाना खिलाया, आपने किसी गरीब की मदद की, आपने ईश्वर को याद किया। आप जो भी काम करते हैं उसमें आप अपने ईश्वर को, अपने गुरुजनों को याद करके करते हैं। ये सारा का सारा क्या है? ये क्रियमान आप क्रिएट कर रहे हैं।
ऐसे ही आप कर रहे हैं उसी प्रकार दूसरे लोग भी कर रहे होंगे। कुछ लोग करप्शन के बारे में सोच रहे होंगे, दूसरों को धोखा देने के बारे में सोच रहे होंगे, या वो सब कर रहे होंगे। तो ये दोनों लोग अपना अपना क्रियामान क्रिएट करते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्रियामान क्या करेगा? ये क्रियामान आपके जो नेक्स्ट बर्थ होंगे, जो भी आगे आने वाले जो आपके नेक्स्ट बर्थ होंगे, उनका प्रारब्ध बनेगा। और वहाँ पर आपका क्या जीवन होगा वो आज का आपका क्रियामान डिसाइड करेगा कि आज आपने जो कर्म अपने जीवन में किए हैं वही आपको अपने आगे वाले जीवन में प्रारब्ध के रूप में मिलेगा, वही आपकी डेस्टिनी बनेगा। तो कभी भी आप अपने डेस्टिनी को कोसिए मत। आप ये मत कहिए कि ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया या ईश्वर ने कुछ गलत किया, क्योंकि ये सब कुछ आपका खुद का किया है। ये सब कुछ जो भी आपके जीवन में हो रहा है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, वो सब की सब आपकी खुद की क्रिएट की हुई हैं, वो किसी और ने नहीं की। बस भगवान एक कृपा करते हैं कि जो भी आपने कर्म किया है उसको फल दे देते हैं। भगवान ये कृपा कर देते हैं कि उसको, उस जड़ वस्तु को एक शक्ति दे देते हैं और उसको फल स्वरूप में आपके जीवन में दे देते हैं। अब ये हमारे ऊपर है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, अगर हमारे कर्म बुरे होंगे तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। अब इसमें अगर हम किसी और को दोष दें कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, या वो तो इतने अच्छे घर में गई, हम तो इतने ऐसे घर में आए हैं, या उनके बच्चे तो इतने अच्छे हैं, हमारे बच्चे इस तरह हैं, उनके परिवार वाले तो इतने अच्छे हैं, हमारे इस तरह हैं, या हमारे साथ ही इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, हमारे पास ही धन की कमी क्यों है, हमारे पास ही ऐश्वर्य की कमी क्यों है, हमसे लोग प्यार क्यों नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमारी शिकायतें होती हैं, ये सारी की सारी आपकी खुद की क्रिएट की हुई हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी चाहिए। और हम क्योंकि अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, हम अपने फ्यूचर को नहीं जान सकते, तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रेजेंट है, और इस प्रेजेंट को ही हम सुधार सकते हैं, और इस प्रेजेंट पर ही हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है, जैसे कि प्रारब्ध आपका बुरा आ रहा है, ठीक है, तो क्या हम क्रियामान से उसको चेंज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। हम अपने बुरे प्रारब्ध से, उस बुरे प्रारब्ध जो हमारा आया है उसको हम अपने क्रियामान से काट सकते हैं या उससे पार कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? अब इसके लिए आप ये समझिए कि बुरा प्रारब्ध मतलब क्या। इसका मतलब ऐसा है कि जैसे एक बच्चा किसी चढ़ाई पर साइकिल चलाए, ठीक है। अच्छा प्रारब्ध क्या कि जैसे एक बच्चा एक ढलान पर साइकिल चलाए, और नॉर्मल प्रारब्ध क्या, जैसे कि प्लेन पर साइकिल चलाएं, ठीक है। तो अगर पीछे से अच्छा प्रारब्ध आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिना एफर्ट्स के आपको चीज़ें आपके जीवन में मिल जाएंगी, ठीक है। अगर पीछे से आपका बुरा प्रारब्ध आया है तो इसमें ईश्वर की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपने पीछे ऐसे कर्म किए थे जिनका फल आपको ये बुरे प्रारब्ध के रूप में मिल रहा है। तो आपको क्या करना होगा, आपको चढ़ाई पर साइकिल चलानी होगी। अब चढ़ाई पर अगर साइकिल चलानी है तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, हो सकता है स्पीड भी स्लो हो जाए। तो जब मेहनत ज़्यादा होगी, स्पीड भी स्लो होगी, पर निरंतर प्रयास के साथ आप उसको पार कर लेंगे, और जैसे ही आप चढ़ाई पर पहुंचेंगे दूसरे साइड आपको ढलान मिलेगी और आप आराम से उस बुरे प्रारब्ध के फेस को पार कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप चढ़ते चढ़ते ही हार मान जाएं, अगर हम चढ़ रहे हैं और जैसे ही वो चोटी आने वाली है वहीं पे हार मान जाएं, तो क्या होगा कि वापस हम पीछे फिसल कर नीचे आ जाएंगे। तो बुरे प्रारब्ध का बस इतना ही रोल होता है कि वो हमें अपने जीवन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत कराता है। हो सकता है कि जिसका अच्छा प्रारब्ध है उसको अपने जीवन में बहुत कम परिश्रम करना पड़े और हमें ज़्यादा करना पड़े, पर अगर हम उस परिश्रम को निरंतर करते रहेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की है कि बिना हताश हुए निरंतर प्रयास करते रहिए,
अगर हम इसको फॉलो करते रहेंगे और ये करते रहेंगे तो हम अपने बुरे से बुरे प्रारब्ध को भी पार कर सकते हैं। पर अगर हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे और हम जैसे ही चोटी तक पहुंचने वाले होंगे और वैसे ही हम हार मान लेंगे, तो जितनी भी अभी तक हमने प्रयास किया है वो सब बेकार हो जाएगा और हम वापस से पीछे आ जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको अपने जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, दूसरे तो इतने आसानी से कर लेते हैं, मेरे बैच के लोग पता नहीं कहाँ पहुँच गए और मैं वहाँ का वहीं हूँ, तो अगर आपके मन में इस तरीके के कोई भी मन में आपके ऐसा विचार हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ ऐसा काम किया है जिसके वजह से आपको ये प्रारब्ध आया है। अब आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मुझे ये मिल रहा है। आप ये मत सोचिए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है जानना कि आपने ऐसा क्या किया कि आपको ये फल मिल रहा है, क्योंकि हमने तो अनंत कर्म किए हैं और पता नहीं कौन से जन्म में कौन सा कर्म किया जिसका फल मिल रहा है ना। तो उसको जानने के बजाय आप अपने प्रेजेंट पर फोकस करिए, प्रेजेंट पे और मेहनत करिए और कॉन्शियस होके मेहनत करिए कि हाँ, मेरी ही गलती रही होगी, मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से ये फल मिल रहा है, पर ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है, मुझे हिम्मत दी है, मुझे ताकत दी है, मुझे सही रास्ता दिखाया है, मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ता चलूँगा या बढ़ती चलूँगी और प्रयास करूँगा और प्रयत्न करूँगा और अपने इस बुरे प्रारब्ध को पार कर लूँगा। मन में बस इस तरीके के विचार रखिए और आप अपने जीवन में बुरी से बुरी परिस्थितियों को बहुत आसानी से पार कर पाएंगे। बस अपने मन में हमेशा ईश्वर के प्रति एक ग्रैटिट्यूड की भावना रखिए कि उन्होंने आपको ये मनुष्य जीवन दिया है जो कि बहुमूल्य है, आपको अपने परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा ये जीवन, ठीक है। उनसे यही प्रार्थना करते रहिए और ये प्रार्थना करिए कि आपका हर एक प्रयास ईश्वर के प्रति हो, हर एक प्रयास आपको ईश्वर के और नज़दीक लेता जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी सजेशंस होंगे, दे आर मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।